हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। एक दो महीने से मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पे कोई वीडियो अपलोड नहीं किए। थोड़ी बिज़ी लाइफ होने की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया और थोड़ा सिस्टम मुझे लाना था, ख़रीदना था, जिसके लिए मुझे थोड़े पैसे की ज़रूरत थी। तो मैंने पहले पैसे इकट्ठा किए, उसके बाद ये सिस्टम मंगाया। अब अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड करने के लिए। और डेली आपको एक वीडियो मिलेगी और एक से ज़्यादा भी मिल सकती है, लेकिन डेली आपको मिलेगी, ठीक है। और हर वीडियो में आप सभी जानते हैं कि मैं 50 के आसपास क्वेश्चन को कवर कराता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने एक चैप्टर भी पढ़ा रहा था, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के अभी मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराए हैं, सिर्फ 250 क्वेश्चन ही कंप्लीट हो पाए हैं। 150 क्वेश्चन अभी बाकी हैं, जो कि मैं 3-4 वीडियो में पढ़ा के उस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। तो आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है परसेंटेज, ठीक। परसेंटेज आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और परसेंटेज का ये पहला वीडियो है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से ही कंसेप्ट बताऊँगा, ठीक है। और बहुत ही ट्रिकी मेथड से, बहुत ही ईजी मेथड से आप बहुत ही क्वेश्चन को देख के ही आंसर लगा देंगे, मैं ऐसा मेथड बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा राइट हैंड साइड, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे आपको सोल्यूशन बताऊँगा इस साइड में, और क्वेश्चन पढ़ूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है यदि ए का 80%, तो क्या लिखोगे? ए का 80% ऐसे लिखोगे, क्योंकि का मतलब गुणा होता है। बी के 50% बराबर है, तो बी का 50%, ठीक। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। पहले परसेंट से परसेंट काट लीजिए, 0 से 0 काट लीजिए। तो ए अपॉन बी कितना आ जाएगा? तो ए अपॉन बी आ जाएगा 5/8। मतलब ए की वैल्यू 5 आ गई, बी की वैल्यू 8 आ गई। इतना हमने पढ़ा। ए का 80%, बी के 50% बराबर है, तो इतनी वैल्यू हमें आ गई। अब क्या कह रहा है? बी जो है वो ए का x% है। बी जो है वो ए का x% है। तो कह रहा है एक्स का मान बताइए। तो इस एक्स का मान बताना है, तो एक्स का मान बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से एक्स का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो एक्स का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? ये ए जो गुणे में आ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो मतलब बी अपॉन ए हो जाएगा। और परसेंट जब हटता है तो नीचे क्या आता है? 100 आता है। तो परसेंट हटेगा, नीचे क्या है? 100 यहाँ जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। मतलब एक्स का फॉर्मूला क्या बन गया? बी अपॉन ए इंटू 100 हो गया। अब यहाँ वैल्यू रखनी, बी की वैल्यू कितनी है? 8, ए की वैल्यू 5 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे, 5 से 100 काटोगे तो 20, 20 का गुणा 8 में करोगे तो 160। तो 160 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। कह रहा है यदि एक्स का 8%, वाई के 4% के बराबर है, तो पूछ रहा है एक्स का 20% कितना होगा। तो बहुत ही आसान तरीके से सवाल बताऊंगा, मैं इसको ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है। ट्रिक से बहुत आसान रहेगा। देखिए ध्यान से देखिए, कह रहा है एक्स का 8%। जब हमने एक्स का 8 लिया तो वाई का क्या लिया? 4 लिया, मतलब आधा लिया। क्या लिया? आधा लिया। जब हमने एक्स का 8 लिया तो वाई का देखिए क्या लिया? आधा लिया। तो इसी प्रकार जब हम एक्स का 20 लेंगे तो वाई का क्या लेंगे? आधा, मतलब 20 का आधा 10, तो वाई का 10% के बराबर हो जाएगा। वाई के 10% बराबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करके 1200 रुपये मासिक बचत करता है, तो उसकी मासिक खर्च क्या होगी? तो देखिए 66.2/3%, ये आपको याद होना चाहिए, होता है 2/3। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, अब याद कर लेना। 66.2/3% कितना होता है? 2/3। जब भी आय की बात की जाए, खर्च की बात की जाए, बचत की बात की जाए, तो आय हमेशा नीचे वाली वैल्यू लेते हैं, ठीक है। आय हमेशा नीचे वाली वैल्यू लेंगे, संख्या हमेशा नीचे वाली वैल्यू होंगे, ठीक है। कुछ भी आए वो हमेशा, जिससे तुलना की जाए, वो भी नीचे वाली वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 66 से 2/3% कितना होता है? 2/3। तो आय कितनी हो गई? 3। जिसमें खर्च कितना करता है? खर्च करता है 2, मतलब 3 रुपये कमाता है, जिसमें 2 रुपये खर्च कर देता है। 3 यूनिट कमाता है, यूनिट में भी 3 यूनिट कमाता है, 2 यूनिट खर्च कर देता है, तो बचाता कितना होगा? तो आप कहोगे 1 बचाता है। जबकि बचा कितना रहा है? 1200। कितना बचा रहा है? 1200। मतलब एक को बनाना है 1200, किससे गुणा कर दें? 1200 से गुणा कर दें, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर 1200 से तुमने गुणा इसमें किया, तो 1200 से गुणा इसमें भी करना पड़ेगा। कह रहा है उसकी मासिक खर्च बताए, तो मासिक खर्च कितना है? 2 गुणे
1200 मतलब 2400। 2400 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है, तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी। जब भी ऐसा सवाल आए तो आप क्या कीजिए, ए बी सी अलग अलग करके लिख लीजिए। अब देखिए कह रहा है बी से 20% अधिक है सी, तो 20% कितना होता है, 20% होता है 1/5 और अधिक है तो प्लस। तो तुलना किससे की जा रही है, बी से की जा रही है, तो बी की वैल्यू 5 हो जाएगी और 1 अधिक 6 ए सी हो जाएगी, तो बी 5 और सी कितना हो गया 6। अब बी की आय ए से 25% अधिक, 25% कितना होता है, 25% होता है 1/4, अधिक है तो प्लस। मतलब तुलना किसी जा रही है ए से, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 4 और 1 अधिक 5 हो जाएगी बी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू 4 हो जाएगी और बी की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे बी की वैल्यू 2 बार आई है, ये 2 बार आई है, मतलब ये दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर है तो आसान हो गया, बराबर ना होता तो इनको एलसीएम लेके हम बराबर करते हैं। तो ये तो बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो हम क्या करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आया, 4:5:6 आया, क्योंकि ये बराबर है भाई, इधर भी 5 इधर भी 5। अगर 5-5 ना होता तो इसको एलसीएम लेके बराबर करते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। सी की आय कितनी 6, ए कितनी 4, कितना अधिक है, तो आप कहोगे 2 अधिक है, तो +2 लिखो। जिससे तुलना की जाए, ए से तुलना की जा रही है, तुलना किससे की जा रही है, ए से, तो ए नीचे आएगा × 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 25, 25 दूनी 50, 50% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि आपको कैसे पता चल रहा है तुलना किससे की जा रही है। देखिए तुलना किससे की जा रही है, तुलना किससे की जा रही है, ये पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ शब्द देखने पड़ते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे ए से, तो इससे पता चला कि ये शब्द आएगा, जैसे ए से शब्द आ गया तो मतलब उससे तुलना की जा रही है, पहला बात। दूसरी बात, का कितना प्रतिशत, ये भी आगे चल के आपको मिलेगा, का कितना प्रतिशत, तो का कितना प्रतिशत अगर शब्द मिल जाए तो मतलब उससे भी तुलना की जा रही है। ठीक है, तो ये दो तीन शब्द होते हैं जिससे पता चलता है कि वो तुलना की जा रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, तो 70% होता कितना है, 70% होता है 7/10। ठीक, तो हमने बताया था यदि आय की बात हो तो नीचे वाली वैल्यू, संख्या की बात हो तो नीचे वाली वैल्यू, कुल विद्यार्थी की बात हो तो भी नीचे वाली वैल्यू, और तुलना की बात हो तो भी नीचे वाली वैल्यू। तो नीचे वाली वैल्यू जो होती है वो रियल नंबर होती है। ठीक है, मतलब जो कुल विद्यार्थी होगी टोटल को बताती है, वो नीचे वाली वैल्यू बताती है। तो 10 विद्यार्थी थे जिसमें 7 क्या हैं, लड़कियां हैं, 7 क्या हैं, लड़कियां हैं। तो आप खुद ही जानते हो 3 क्या होंगे, लड़के होंगे, 3 क्या होंगे, लड़के होंगे भाई। और जबकि 3 की वैल्यू कितनी दी गई, देखिए क्वेश्चन में देखिए लड़कों की संख्या 510 है, लड़कों की संख्या 510 है, जबकि 3 है, 3 को बनाना है 510, किससे गुणा करते हैं, 170 से। अगर आपने 170 से गुणा इधर किया तो 170 से गुणा टोटल में भी करना पड़ेगा और लड़कियों में भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब पूछा क्या है, कह रहा है स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी, देखो विद्यार्थियों की संख्या यहाँ से पता चलती है, तो 10 × 170 तो कितना हो जाएगा, 1700। 1700 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुणा कर देता है, तो उसकी गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हो जाती है। तो देखिए मान लो कोई संख्या थी, ये कोई संख्या मैंने डिब्बे से कोई संख्या बना दी। ठीक है, आपको भी ऐसे ही करना है, इसको 5/3 से गुणा करना था, लेकिन उसने इसी संख्या में किससे गुणा कर दिया, 3/5 से। तो ये संख्या कैसे पता करेंगे, तो ये संख्या पता करने का एक तरीका होता है, जो 3 और 5 है ना, जो नीचे वाली वैल्यू होती है 3 और 5, इसका एलसीएम लेंगे, तो 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, तो 15 आएगा। तो यही संख्या होती है, जो इसका एलसीएम हो तो वही संख्या होती है, तो संख्या कितनी होगी, 15। ठीक है, तो 15 से जब 5/3 से गुणा करता तो कितना आता, इसको काटोगे तो 5 25 आना चाहिए था, लेकिन उसने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिया, तो कितना आ गया, संख्या आ गई 9। मतलब संख्या आनी थी 25, आ गई 9, कितने का अंतर, 16 का। और हमेशा पहली पे लेते हैं, 25 पे × 100। ठीक है, तो जब काटोगे तो ये 4 बार कट जाएगा, 16 × 4 में करोगे तो 64%। 64% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो पहले अंतर देखेंगे, अंतर कितना है, 16। हमेशा पहली वैल्यू लेंगे, क्योंकि पहली वैल्यू से ही हमेशा तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाए वही लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 8000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की
संख्या 10%, महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाएगी, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है, तो शहर में पुरुषों की संख्या बताइए। तो ये सवाल एलिगेशन से होगा। ये सवाल किससे होगा? एलिगेशन से। तो अब मैं बता देता हूँ एलिगेशन कहाँ रखता है। देखिए, जब दो अलग अलग परसेंटेज दिया हो और उनका एक कंबाइंड परसेंटेज दिया हो तो वहाँ पे एलिगेशन लग जाएगा। जब दो अलग अलग वैल्यू दी हो उनका एक कंबाइंड वैल्यू दिए तो वहाँ परसेंटेज लग जाएगा। जब एक अलग अलग परसेंटेज दिया हो और उनका एक कंबाइंड परसेंटेज दिया हो तो भी वहाँ पर एलिगेशन लग जाएगा। जब दो अलग अलग वैल्यू दी हो उनका एक कंबाइंड वैल्यू दी हो, मतलब उनके बीच की वैल्यू दी हो, तो वहाँ पे भी एलिगेशन लग जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा एलिगेशन कहाँ लगता है। ठीक है, तो यहाँ इस सवाल में एलिगेशन लग रहा है क्योंकि एक तरफ मेल है और एक तरफ फीमेल है। मेल का परसेंटेज कितना है? 10%। पुरुषों की संख्या कितनी है? 10%। और महिलाओं की संख्या कितनी है? 8%। और उनका लेकिन कुल जनसंख्या कौन आता है? मेल और फीमेल। तो कुल जनसंख्या इन दोनों कंबाइंड रूप होता है तो 9% बीच में आ जाएगा। इनका अंतर लेंगे पहले, तो 8 और 9 का अंतर कितना होगा? 1। 10 और 9 का अंतर 1। ये जो चीज़ आती है, मतलब अंतर लेने के बाद जो चीज़ आती है, ये रेशियो आती है। और रेशियो आती है और इसी से आपको पता चलता है कुल जनसंख्या का। मतलब ये रेशियो होती है और यही क्या होती है? कुल जनसंख्या होती है, यही विद्यार्थियों की संख्या होती है, मतलब टोटल यही होती है। तो देखिए, मेल कितना? 1 है, फीमेल कितना? 1 है, रेशियो है। तो दोनों की बात की जाए, टोटल की बात की जाए तो कितना हो जाएगा? 1 1 2। तो 2 यूनिट की वैल्यू, 2 यूनिट पूरी जनसंख्या है, तो जो कि 8000 के बराबर है। किसके बराबर है? 8000। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4000। भाई 2 यूनिट की वैल्यू 8000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4000 हो जाएगी। तो क्या निकालना है? शहर में पुरुषों की संख्या। पुरुष कितने? 1 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4000। 4000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो इसको वीडियो को फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहे यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, तो संख्या बताइए। तो संख्या मान लीजिए x है, इसका 80% क्या होगा? 4/5, और इसमें 80 जोड़ दें तो संख्या प्राप्त हो जाती है। तो सॉल्व करना है बस। x 4/x यहाँ हो जाएगा 4x/5 + 80 = x। तो इसको वहाँ ले जाएंगे तो ये जाएगा x - 4x/5 = 80। तो इसको एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा? 5x - 4x = 80। तो x/5 = 80। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 400। x की वैल्यू 400 आ जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल आप बिल्कुल x मान के कर लीजिए। इससे क्या होता है? बहुत ही आसान हो जाता है आंसर निकालना। ठीक है, स्पीड बस होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा 5/4 के अनुपात को प्रतिशत बदलिए। 5/4 अनुपात को, मतलब ये अनुपात जो होता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/4, और परसेंटेज में लिखना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 से काटोगे तो 25, 25 का गुणा 5 में कराओगे तो 125% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा किस संख्या के 60%, तो x मान लो संख्या को। 60% क्या होगा? 3/5। इसमें 60 घटा दें, जब इस किसी संख्या के 60% में 60 घटा दे तो क्या प्राप्त होता है? 60 प्राप्त होता है। बस सॉल्व कर लो। तो 3x/5, ये माइनस का 60 यहाँ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 60 में 60 जुड़ता है तो 120 हो जाता है। 3 से जब 120 को काटोगे तो यह आ जाएगा 40। जब गुणा करोगे तो x = 200 हो जाएगा। x = 200 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा दो संख्याओं का अंतर। तो दो संख्या मान लो x - y। बड़ी संख्या, बड़ी जिसमें घटाते वही बड़ी संख्या होती है, तो x का 20%, 20% 1/5 होती है। सॉल्व कर लो तो यहाँ आएगा तो 5x - 5y = x। x को जब यहाँ ला के घटाओगे तो 5x में x गया तो 4x, और इसको वहाँ ले जाओगे तो 5y। तो x/y कितना हो जाएगा? 5/4। मतलब x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई। कह रहा है छोटी संख्या 20 है। छोटी संख्या क्या हो सकती है? 4 हो सकती है। 4 को बनाना 20 किससे गुणा कर दे? 5 से। तो 5 इसमें करना पड़ेगा, मतलब बड़ी संख्या कितनी आ गई? 25। और यही पूछी गई थी बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो बड़ी संख्या कितनी आ गई? 25 आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12, कह रहे ए की आय बी से 40% कम है। तो ए और बी लिख लो। 40% कितना होता है? 40% होता है 2/5। तो 20 से तुलना किसी जा रही? बी से की जा रही, तो बी 5 हो जाएगा, और कम है तो माइनस लगा दो। तो बी में 2 कम कर दो, 3 आ जाएगा। ए की वैल्यू 3 आ गई। ठीक, तो ए की वैल्यू 3 आ गई, बी की वैल्यू 5 आ गई। कह रहा बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बी की आय ए से कितना ज़्यादा है? तो आप कहोगे 2 ज़्यादा है। ए से 3 × 100 कितना हो जाएगा? 66 सही 2/3%। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 66.66%, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक,
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा वेतन में कितने प्रतिशत की कमी 20% वृद्धि को प्रभावित कर देता है। अच्छा 20% होता कितना है? 20% होता है 1/5। वृद्धि हो रही तो प्लस, मतलब 5 की चीज़ 6 हो गई। तो हम ऐसा क्या करें कि इसका जो रिजल्टेंट आए वो प्रभावी ना है, मतलब कोई बढ़ोतरी ना हो ना ही कोई कमी हो। तो जब भी ऐसा सवाल आए कि रिजल्ट क्या हो, कांस्टेंट हो जाए, नियत हो जाए या प्रभावहीन हो जाए, तो आप क्या कीजिए, जो दिया था उसको रिवर्स कर दीजिए। जैसे 5 से 6 हो रहा था, आप क्या कीजिए, रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स मतलब 6 से 5 कर दीजिए। ठीक है, 6 से 5 इसलिए किया क्योंकि देखिए अब 5 और 6 का गुणा करो तब भी क्या आएगा, 30 आएगा, और 6 और 5 का गुणा करो तब भी क्या आएगा, 30 आएगा। मतलब अब 6 से 5 हो गया, तो कमी क्या करना पड़ रही है, 6 से 5 करनी पड़ रही है। कितने की कमी करनी पड़ी, 1 की। किस पे, हमेशा 6 पे इंटू 100। तो क्या हो जाएगा, 16 सही 2/3% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो जब भी आपको ऐसा सवाल मिले आगे चल के, जब आप मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे ऐसा सवाल मिलेगा, तो जब भी आपको ऐसा करना पड़े तो आपको रिवर्स करना पड़ता है। ठीक है, रिवर्स करना पड़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये न्यू कंसेप्ट पे एक न्यू टाइप कह सकते हैं उसको, न्यू टाइप पे ये सवाल। ठीक, कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। तो 40% लाने हैं पास होने के लिए, लेकिन एक लड़का है वो 220 अंक लाया और 20 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने प्रतिशत हैं, कितने अंक होंगे? तो देखिए एक लड़का जो था वो 220 अंक लाया और 20 अंकों से फेल हो गया। अगर उसको पास होना है तो 20 अंक और चाहिए। अगर ये 20 अंक और लिया तो पास ना हो जाता, मतलब पास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा, तभी तो पास होगा। तो पास निकालने के लिए जोड़ना पड़ेगा। अब ये पास हो गया, अब ये क्या हो गया, पास हो गया। अगर ये पास हो गया तो पास परसेंटेज कितना दिया है, 40%, मतलब 40% की वैल्यू ही तो है 240। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 240/40 मतलब 6। और जब भी आपसे पूछा जाए अधिकतम अंक, क्या पूछा जाए, अधिकतम अंक, तो अधिकतम अंक जब भी आपसे पूछा जाए तो वो 100% होता है। अधिकतम अंक क्या होता है, 100%। तो 1% की वैल्यू 6 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 100 से गुणा कर दो, 600 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ईजी सवाल है। कह रहा 10,000 के 33 से 1/3%। 33 से 1/3% कितना होता है, 33 से 1/3% होता है 1/3। तो 10,000 के 1/3 इंटू 0.15%, परसेंट हटेगा नीचे 100 आता है। ये जब तो 2 अंक बाद दशमलव, ये भी जब हटेगा तो नीचे 2 जीरो और आ जाएगा, ये से ये पूरा कट जाएगा। तो 15 ऊपर बचा, 3 नीचे बचा, कितना आया, 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 16वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, देखिए इसको ट्रिकी मेथड से बताऊंगा मैं। किससे बताऊंगा, ट्रिकी मेथड से। समझना, a + b का 15% जो है वो a - b के 25% बराबर है। ठीक, तो जब भी आपको ट्रिकी मेथड से बताऊंगा, जब भी आपको a निकालना, तो a कैसे निकालोगे, तो एक डायरेक्ट निकाल सकते हो। a कैसे निकालोगे, पहली वाली वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, मतलब 15 और 25 जोड़ोगे 40, 40 का आधा 20, तो a निकल गया। दूसरी वाली वैल्यू कैसे निकालोगे, ये कैसे निकालोगे, तो इनका अंतर करेंगे, 15 25 का अंतर कितना होता है, 10, 10 का आधा 5। तो आपसे जब भी पहली वाली वैल्यू निकालना हो क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे, आधा कर दोगे, और दूसरी वाली वैल्यू निकालना हो तो इन दोनों को घटा के आधा कर दोगे। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 20, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 5। कह रहा बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, तो मैंने बताया था का कितना प्रतिशत जब भी आ जाए जिसके साथ, तो उससे क्या होता है, तुलना की जाती है। तो देखो क्या लिखा है, बी का कितना प्रतिशत, तो ये बी से तुलना की जाएगी, तो ए की वैल्यू ऊपर होगी, बी की वैल्यू नीचे होगी, इंटू 100। जिसको सॉल्व करोगे तो 400% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है किसी संख्या का, मान लो एक्स वो संख्या है, इसका 18% 75 के 12% बराबर है। तो कह रहा है संख्या बता। बहुत ईजी सवाल है। परसेंट ने परसेंट को मार दिया, 6 से काटोगे 2 बार, 6 से काटोगे 3 बार, 3 75 काट देगा 25 बार, 25 दूनी 50, तो 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये न्यू टाइप है। ये भी क्या है, न्यू टाइप। जितने भी टाइप बचेंगे, नए नए टाइप आएंगे, मैं बता दूंगा। ठीक है, जैसे न्यू टाइप पे सवाल है, इस पे सवाल आपको बहुत मिलेंगे। कह रहा 2 संख्या तीसरी संख्या की क्रमशः 20%, 3 50% है। तो 3 संख्याएं टोटल, तो एक पहली संख्या मान लो, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या।
तो दो संख्या तीसरी संख्या की तुलना किससे की जा रही है, तीसरी संख्या से की जाए, जिसकी तुलना की जाए इसमें उसको 100 मान लिया करो। ठीक है, तो दो संख्याएं हैं, मतलब पहली संख्या तीसरी संख्या की 20% है। एक बोला ना, दो संख्या तीसरी संख्या की क्रमशः 20%, 50%, मतलब पहली संख्या तीसरी संख्या 20% है तो 100 का 20% 20 होता है, और दूसरी संख्या 50% है, मतलब 100 का 50% 50 होता है। तो यहाँ से क्या पता चल गया, पहली संख्या 20 है, दूसरी संख्या 50 और तीसरी संख्या 100 है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, देखिए मैंने बताया था का कितना प्रतिशत जब भी आ जाए तो उससे तुलना की जाती है। तो देखिए किसके साथ आया, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, मतलब दूसरी संख्या नीचे होगी तो 50 तो नीचे होगा, तो पहली वाली ऊपर होगी इंटू 100। तो 50 से जब काटोगे 100 को 2 बार, 20 का गुणा 2 में करोगे तो 40% इसका राइट आंसर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है एक संख्या x y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है, तो y की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y क्या है, 125 से 10% अधिक। 10% क्या होता है, 1/10 होता है। अधिक है तो अगर मैं कहूँ 10% अधिक है तो मतलब 1/10 की वैल्यू क्या होगी, 11/10, तो 11/10 है। कम बोल दो तो 9/10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 5 7 3 1/10। इसको और सॉल्व करोगे तो 137.5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 137.5 आ गई। अब x की वैल्यू जो है वो y की 10% कम है, 10% कम है मतलब 9/10 है। ठीक है, तो y की वैल्यू 137.5 इंटू 9/10, जब इसको सॉल्व करोगे तो 123.75 आएगा आंसर। कैलकुलेशन आपको करना है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैलकुलेशन आपको करना होगा, मैं सिर्फ कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये न्यू टाइप है। ठीक, ये भी न्यू टाइप पे सवाल है। कह रहा है एक व्यक्ति का वेतन अपने 20% बढ़ा दिया था, फिर 20% घटा दिया था, उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आए। तो देखिए ये टाइप आप कहाँ, ये टाइप जो होगा ये फॉर्मूले से 1 सेकंड में हो जाएगा। फॉर्मूले से फॉर्मूला लिख लीजिए पहले, a + - a + - b + - ab अपॉन 100। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इस फॉर्मूले से ये सवाल 1 सेकंड में हो जाएगा, माइंड ही में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये लगेगा टाइप कहाँ, ये समझ लीजिए। देखिए जब भी क्या हो कि एक पहली परसेंटेज बढ़ा रही हो, दूसरी परसेंट घटा रही हो, ये दोनों परसेंटेज बढ़ रही हो, दोनों परसेंटेज घट रही हो, और आपसे कहा जाए कंबाइन परसेंटेज बताइए, कंबाइन परसेंटेज, या आपसे ये बताया जाए कि परसेंटेज में क्या परिवर्तन आया, या आपसे ये भी पूछा जाए समतुल्य बट्टा, तो भी यही लग जाएगा समतुल्य बट्टा। ठीक है, समतुल्य बट्टा पूछा जाए या कंबाइन परसेंटेज पूछा जाए या परसेंटेज में क्या परिवर्तन आया है या समतुल्य बट्टा पूछा जाए, तो आप तीनों में ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, +- a + - b + - ab अपॉन 100। तो देखो कैसे करेंगे, अगर प्लस कब लगाएंगे, जब बढ़ रहा होगा तो प्लस लगाएंगे, और जब घट रहा होगा तो माइनस लगाएंगे। तो देखिए एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा, तो 20% बढ़ा गया, प्लस का 20%, सॉरी माइनस नहीं लगेगा, और 20% घट गया, फिर माइनस का 20%। प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, -20 × 20 अपॉन 100। तो +- 20 कट गया आएगा, क्या हो जाएगा, -400 अपॉन 100। तो इसको काटोगे तो कितना आएगा, -4% आएगा। -4%, माइनस ये बता रही है कि वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज्ड हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज्ड हो रही है। ठीक है, तो 4% किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, ये मिक्सचर पर आधारित प्रश्न है, मिक्सचर पर। ठीक है, जब मैं मिक्सचर चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे ये सवाल मिलेंगे। कह रहा है एक मिश्र धातु में 12% तांबा है, 69 किलोग्राम तांबा बनाने के लिए कितने मिश्र धातु की जरूरत होगी। तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, अगर याद नहीं, 3/25 होती है। अगर याद नहीं है तो इसको याद कर लेना। ठीक है, तो मैंने बताया था टोटल जो होता है वो नीचे वाली वैल्यू लेंगे, मतलब पूरा कुल मिश्र धातु कितनी है, तो कुल मिश्र धातु है 25, जिसमें से 3 क्या है, तांबा है। ठीक, मतलब 25 यूनिट कुल है, जिसमें से 3 क्या है, तांबा है, तो बचा 22 क्या होगा, ये अन्य धातु है। ठीक है, ये तांबा है, 3 तांबा है। लेकिन 3 तांबा नहीं कह रहा, वो कह रहा है 69 किलोग्राम तांबा बनाना है। 3 को बनाना है 69, 3 को बनाना है 69। जिस हिसाब से क्वेश्चन में दिया उसी हिसाब से बनाना होता है। 3 यहाँ हम लोग के हिसाब से 3 निकला है, लेकिन बनाना है 69। किससे गुणा कर दो, 23 से। 23 से अगर गुणा इसमें किया आपने तो 23 से गुणा इसमें भी करना पड़ेगा, तो 575 हो जाएगा। तो यही पूछा गया था कि कितने मिश्र धातु की जरूरत होगी, तो 575 मिश्र धातु, 575 किलोग्राम मिश्र धातु की जरूरत होगी, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और 23 से गुणा आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा, लेकिन ये पूछा नहीं गया कि अन्य धातु कितनी होगी।
ठीक है। यहाँ ये पूछा गया कि कुल मिश्र धातु कितनी होगी, तो कुल मिश्र धातु कितनी होगी 575 किलो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है एक विद्यालय में बॉयज़ और गर्ल्स का योग 150 है। यदि बॉयज़ लड़कों की संख्या x है, तो अच्छा लड़कों की संख्या x है तो लड़कियों कितनी होगी, तो आप कहोगे 150 माइनस x। ये चीज़ तो कॉमन है। तो अब देखिए क्या कह रहे हैं, लड़कियों की संख्या लड़के और लड़कियों की कुल योग कुल संख्या का x% हो, तो लड़कों की संख्या बताइए। सिंपल सा है, लड़कियों की संख्या 150 माइनस x है, ये जो है वो कुल संख्या कितनी 150 का x% है, तो x/100। सॉल्व कर लो, 50 से काटो 3 बार, 50 से काटो 2 बार, ये हो जाएगा 150 माइनस x और ये हो जाएगा 3x/2। इस x को यहाँ लिया तो 150 यहाँ बचा, 3x/2 प्लस x, यहाँ 150 और यहाँ क्या हो जाएगा, जब एलसीएम लोगे तो 3x प्लस 2x/2 हो जाएगा, मतलब 5x/2। 5 से काटोगे 150 को तो 30 आएगा, तो इसको सॉल्व कर लो और 2 को यहाँ भेज दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 60। x की वैल्यू 60 आ गई। पूछा क्या गया, लड़कों की संख्या बताइए, तो लड़कों की संख्या कितनी है, x ही तो है, तो x की वैल्यू 60, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। बहुत ईजी सवाल है। कह रहा है यदि एक टेलीविज़न सेट पर बिक्री कर 7.5% से बढ़कर कितनी हो गई, इंक्रीज़ करके कितनी हो गई, 8% हो गई, तो 19,000 रुपये के टेलीविज़न के लिए कितनी अतिरिक्त राशि देनी होगी। अच्छा परसेंट पहले कितनी थी, 7.5% थी, अब कितनी हो गई, 8% हो गई, मतलब कितनी परसेंट बढ़ गई, तो आधा परसेंट बढ़ गई। ठीक है, तो 19,000 का आपको आधा परसेंट निकालना है। परसेंट जब हटाओगे तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा, 100 से 2 जीरो कट जाएगा, तो 190 में 2 का भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 95। मतलब अतिरिक्त राशि कितनी देनी होगी, 95 देनी होगी, तो मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कह रहा है एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, वो 440% सेब बेच देता है, फिर उसके पास 420 सेब बचे हुए हैं, तो उसके पास कुल कितने सेब थे। देखिए 40% सेब बेच दिया, मान लो 100% सेब थे, कुल सेब उसके पास कितने थे, 100% थे, इसमें से 40% उसने क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया, तो बताइए उसके पास कितने बचे होंगे, 60% बचे होंगे, और 60% की वैल्यू 420 है, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। 100% पे कुल सेब निकालना है तो 700 ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है। परसेंट से परसेंट कटेगा, 15 से काटोगे 4 बार, 15 से काटोगे 5 बार, तो A/B कितना हो जाएगा, 5/4, मतलब ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो अब निकालना क्या है, बी की आय ए की आय का x% है, बताया था। x निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, B/A इंटू 100 बराबर x। यहाँ बस वैल्यू रख दो, तो बी की वैल्यू कितनी 4 और ए की वैल्यू 5 इंटू 100, तो इसको सॉल्व करोगे तो 5 से 100 को काटोगे तो 20 बार कटेगा, 20 का गुणा 4 में करोगे तो 80 आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है, तो छोटी संख्या बताइए। तो देखिए कह रहा है दो संख्या है 2:3 में, तो जब भी आपको कोई संख्या रेशियो में दी हो आप उसको क्या कर लीजिए, एक को मान लीजिए 2x और एक को मान लीजिए 3x। ठीक, तो इसमें अगर बोल रहा है छोटी संख्या क्या है 2x के 20% में 20% क्या होता है, 1/5 होता है, तो 2x के 20% में यदि हम 20 जोड़ दें तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या कितनी, 3x के 10% कितना होता है, 1/10 होता है, से 25 ज़्यादा है। तो जैसा स्टेटमेंट बोला गया था उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे इक्वेशन बना ली। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2x/5 आएगा। जब इस 3x/10 जब इसको सॉल्व करोगे तो 3x/10 जब यहाँ आएगा तो माइनस में हो जाएगा 3x/10, और यहाँ पे 25 बचा, ये 20 प्लस का यहाँ जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 10 और भाग करोगे तो 4x माइनस 3x, यहाँ पे हो जाएगा 5, तो x/10 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। ठीक, तो ये तो x की वैल्यू 50 आई है। कह रहा है छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या कितनी है 2x है, तो 2 इंटू 50 मतलब 100, तो 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है,
ठीक, यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाए फिर 20% बढ़ा दिया जाए तो किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन आएगा। बताया था जब भी एक सवाल आए कि बढ़ा दिया जाए घटा दिया जाए और आपसे पूछा जाए परसेंटेज में कितना परिवर्तन आया, तो इसके लिए फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था? प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। यदि वृद्धि हो रही तो प्लस लगाना और कमी हो रही तो माइनस लगा देना। ठीक है, तो पहले 25% घटाया गया तो माइनस का 25 लिखेंगे, फिर 20% बढ़ाया गया तो प्लस का 20 लिखेंगे। प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, 25 इंटू 20 अपॉन 100। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये माइनस का 5 आएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो 25 100 को काटेगा 4 बार, 4 से 20 काटोगे तो माइनस का 5, तो माइनस का 10% आएगा। और माइनस आ रहा है इसका मतलब ये है कि ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा है एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:1 है, तो यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात है 4:1। ठीक है, ये नया टाइप का सवाल है, न्यू टाइप इसको कह सकते हैं। इस टाइप के सवाल आपको बहुत मिलेंगे और मैं इसको ट्रिकी मेथड से बताऊंगा। कौन सा मेथड? ट्रिकी मेथड। तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना? 4:1 है। यदि 75% लड़के और 70% लड़कियों को इनको स्कॉलरशिप मिलती है, तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती। तो आपको किनका निकालना है? जिनको नहीं मिलती। तो देखिए बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना है? 4:1 है। 4 लड़के में 75% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन निकालना कौन सा है? जिनको नहीं मिलती। तो इसको हम क्या करेंगे? 25%। 75 लोग को मिलती है तो 25 लोग को नहीं मिलती होगी। लड़कियों में 70% मिलती है तो 30% नहीं मिलती होगी। ठीक है, तो ये कंबाइंड परसेंटेज होता है। ये क्या होता है? कंबाइंड परसेंटेज। जब भी आपको कंबाइंड परसेंटेज निकालना हो तो देखिए कैसे निकालते हैं। 4 का गुणा 25 में करिए, 4 इंटू 25, प्लस 1 का गुणा 30 में करिए, 1 इंटू 30, और नंबर ऑफ़ टोटल जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं उनसे भाग कर दीजिए। 4 और 1 5, 5 से भाग कर दीजिए। जब सॉल्व करोगे तो 100 प्लस 30 अपॉन 5, मतलब इसको जब सॉल्व करोगे तो 130 अपॉन 5, इसको सॉल्व करोगे तो 26%। 26% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये नया टाइप का सवाल था, इसमें निकालना होता है कंबाइंड परसेंटेज। मतलब जिसका पूछा, जैसे अगर पूछा जाता कि उसका बताइए कि जिनको स्कॉलरशिप मिलती है, तो आप यहाँ से निकालते 4 का गुणा 75 में करते, 1 का गुणा 70 में करते और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट से भाग कर देते। लेकिन आपको निकालना था जिनको नहीं मिली स्कॉलरशिप। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा है किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20%, ये न्यू टाइप है, ये भी न्यू टाइप का सवाल है। कह रहा है किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक मिलते हैं, 20% अंक मिलते हैं और वो माइनस मतलब 30 अंकों से फेल हो जाता है, इसलिए हमने माइनस लगाया। जब उसको 32% अंक मिलते हैं तो उत्तीर्ण से 42 अंक ज़्यादा लाता है, तो प्लस 42। ठीक है, तो इनका हम लोग क्या निकालते हैं? इनका हम लोग अंतर निकालते हैं। जैसे परसेंटेज का अंतर निकालेंगे तो ये दोनों प्लस में है, तो परसेंटेज का अंतर कैसे निकालते हैं? अगर दोनों प्लस में है तो घट जाएगा, 32 में से 20 गया तो 12%। ठीक, और इधर देखिए, और यहाँ पे देखिए इनका अंतर कैसे निकालेंगे? देखिए एक प्लस है और एक माइनस में है, तो जब उनका प्लस और माइनस में जब होता है उसका अंतर निकालते हैं तो जुड़ जाता है, तो 72 हो जाएगा। 42 30 में जुड़े 72। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। ठीक, 1% की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो 100% क्या हो जाएगा? तो 100% हो जाएगा 600। ठीक, अब ये समझिए कि अगर आपसे पूछा जाता है कि अधिकतम अंक कितना होगा, तो अधिकतम अंक क्या होता है? 100% होता है, लेकिन अधिकतम अंक तो पूछा नहीं गया। 100% मतलब 600 आंसर आ जाता, लेकिन अधिकतम अंक नहीं पूछा गया। पूछा गया है पास परसेंटेज, बताइए पास परसेंटेज। अच्छा सोचिए, आप पास परसेंटेज यहाँ से भी निकाल सकते हैं, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जहाँ से आपका मन लगे वहाँ से निकाल लीजिए। जैसे आप अगर बात करें यहाँ से कैसे निकालेंगे, देखिए वो 20% अंक लाया है और 30 अंकों से फेल हो गया है। अगर वो 30 अंक और लिया था तो वो पास ना हो जाता? आप खुद ही सोचिए, 20% लाया और 30 अंकों से फेल हो गया, अगर 30 अंक उसको और मिल जाते तो पास ना हो जाता? बस आपको यही पता करना है कि 30 अंक कितने परसेंटेज के बराबर है। हम जानते हैं 1% 6 के बराबर, तो 30 निकालने के लिए 6 से भाग कर देंगे, तो ये 5% के बराबर होगा। मतलब 20 और 5 25% पासिंग अंक है। पासिंग परसेंटेज कितना है? 25% है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, बिल्कुल सेम सवाल है, जैसे कंबाइंड परसेंटेज निकालना सिखाया था वही है, वही वाला टाइप है ये कंबाइंड परसेंटेज। क्या कह रहा है? एक परीक्षा में 600
640 लड़के हैं तो बॉयज़ और गर्ल्स कर इस 640 बॉयज़ हैं जबकि 360 लड़के हैं। 360 क्या है? लड़के हैं। ठीक, तो इनको हम काट पीट देंगे पहले, क्योंकि इनको सिंपलेस्ट रेशियो बनाना होता है। 0 से 0 कट गया, 4 से काटोगे तो 16 और 4 से काटोगे तो 9, तो ये आया। तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या आया? 16:9। ठीक, अब कह रहा है 60% लड़के, 60% लड़के और 80% लड़कियां, ये क्या हो जाती है? सफल हो जाती है। सफल के लिए साइन हमने ऐसे लगा दिया। तो हमें निकालना है असफल छात्रों का प्रतिशत। तो देखो असफल का निकालना है। अच्छा, 60% लड़के सफल होते हैं तो 40% लड़के असफल हुए होंगे। 80% लड़कियां सफल हुई तो 20% लड़के असफल होंगे। तो कंबाइंड परसेंटेज निकालने का तरीका मैंने सिखाया था। कंबाइंड परसेंटेज, इस 16 का गुणा 40 में करोगे तो कितना आएगा? 640, प्लस 9 का गुणा 20 में करोगे तो कितना आएगा? 180, और नंबर ऑफ स्टूडेंट से भाग कर देंगे। 16 9 25 से भाग कर देंगे तो ऊपर आएगा 820 और नीचे आएगा 25। जब भाग करोगे तो आएगा 32.8%। 32.8% आएगा, मतलब इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ये सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, ये भी न्यू टाइप है। न्यू टाइप, तो देखिए कितने टाइप हो गए हैं, आप उसको नोट्स भी बना सकते हैं। जितने भी मैं बोलूँ ये न्यू टाइप है, मतलब वो उसका लिए अलग कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम पर आधारित प्रश्न है। वेन डायग्राम पर, वेन डायग्राम पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? कह रहे एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में और 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल होते हैं। यदि 20% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? गोला बनाना पड़ता है। जैसे एक गोला बनाइए गणित का, 34% लोग असफल हुए हैं, ये गणित का है। और एक गोला बनाइए आप अंग्रेजी का, ठीक, और ये 42% लोग असफल होते हैं। और ये जो होता है वो बीच का होता है, जो 20 में 20% है जो दोनों विषय में असफल हुए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फेल परसेंटेज निकालिए, फेल परसेंटेज का मतलब समझ लीजिए जो एक विषय में भी फेल हो, चाहे एक विषय में हो, चाहे दो विषय में हो, चाहे दोनों विषय में हो, चाहे पहले में हो, चाहे दूसरे में हो, चाहे दोनों विषयों में हो, तो फेल परसेंटेज होता है। तो फेल परसेंटेज कैसे निकालते हैं? ध्यान दीजिए, इनको जोड़ेंगे और कॉमन वाला घटा देते हैं। मतलब 34% प्लस 42% को जोड़ेंगे और कॉमन क्या है? 20%, इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 76% माइनस 20%, तो हो जाएगा 56%। ये जो 56% आया फेल परसेंटेज आया, मतलब वो या तो गणित में फेल होगा, या तो अंग्रेजी में फेल होगा, या दोनों विषय में फेल होगा। ये उतने प्रतिशत, ये जो परसेंटेज आया है ये फेल परसेंटेज आता है। यहाँ से निकालने के बाद जो आता है वो फेल परसेंटेज आता है, जो गणित में या तो फेल होगा, या तो अंग्रेजी में फेल होगा, या दोनों विषय में फेल होगा। ठीक है, लेकिन हमें फेल नहीं निकालना। क्वेश्चन देखिए क्या निकालना है? कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषय में सफल होते हैं। तो आपको क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या निकालना है? क्वेश्चन में निकालना है कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषय में सफल होते हैं। कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषय में सफल होते हैं। तो देखिए सफल निकालना है आपको। यहाँ पे हमने क्या निकाला? फेल परसेंटेज। और पूरा परसेंटेज कितना होता है? 100 का होता है। तो 100 में से 56% लोग असफल हुए हैं, फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए होंगे? पास परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 100 माइनस 56%, तो कितना आ जाएगा? 44% आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपने बड़े बेटे को, शेष का 30% छोटे बेटे को और शेष राशि का 10% ट्रस्ट को दे देता है। तो उसके पास 10,080 शेष बचते, तो उसकी क्या बताइए? तो ये भी न्यू टाइप का सवाल है। ठीक, जब भी इस टाइप का सवाल आए आप कुल आय को एक्स मान लीजिए। कुल आय को क्या मान लीजिए? एक्स मान लीजिए। अब उसने, देखो आप क्वेश्चन पढ़िए, तो एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपने बड़े बेटे को दे देता है। तो 100 में से 20 उसने अपने बड़े बेटे को दे दिया, तो कितना बचा होगा? 80% बचा होगा। कितना बचा होगा? 80%। और 80% कितना होता है? 4/5। तो 4/5 से गुणा कर देंगे। अभी उसके पास बचा है, तो शेष आय का 30% छोटे बेटे को दे देता है। 30% किसको दे देता है? छोटे बेटे को। तो 30%, 100 में से 30 दे दिए, फिर 70% बचा। 70% कितना होता है? 7/10। 7/10 से ये अब शेष बचा। पहले उसकी आय इतनी थी, जब उसने 20% अपने बड़े बेटे को दे दिया तो उसके पास इतना बचा। फिर उसने 30% छोटे बेटे को दे दिए तो इतना बचा। अब उसने क्या किया? जो बचा था उसका शेष का 10% ट्रस्ट को दे दिया। अच्छा बताइए, 10% ट्रस्ट को दे दिया, कितना बचा होगा? 90%। 90% क्या होता है? 9/10। तो अब ये बचा कितना है? 10,080। अब इसको सॉल्व करते हैं, 9 से काटेंगे
तो ये 112 जीरो इतनी बार कटेगा। 7 से काटोगे तो 160 बार कटेगा और 4 से काटोगे तो ये 40 बार कट जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 × 5 × 10 × 10। जब इसको सॉल्व करोगे तो 20,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च कर देता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1500 है तो उसकी मासिक वेतन बताइए। तो मान लेते हैं जब भी वही टाइप है, मान लेते हैं उसकी आय कितनी है, कुल आय 10% है, उसकी आय कुल आय x है, ठीक है। उसका कुल आय कह दो या कुल वेतन x है, जिसमें से 40% उसने भोजन पे दे दिए, 20% घर के किराए पे, 10% मनोरंजन पे और 10% यातायात पे। कहीं पे आपको शेष मिला? नहीं मिला, शेष आखिरी में मिला है। तो इतना देने के बाद उसके पास जो शेष बचा था वो वैल्यू दी गई है। ये शेष नहीं मिला। पिछले वाले सवाल में देखिए क्या था, पिछले वाले सवाल में शेष था। ध्यान से देखिए, पिछले वाले सवाल में देखिए पहले उसने 20% दे दिया, फिर शेष बचा, फिर उसका 30% दे दिया, फिर शेष बचा, फिर उसका 10% दे दिया, तो ऐसे था। लेकिन यहाँ पे देखिए उसने पहले 40% भोजन पे दे दिया, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पे और 10% उसने दे दिया यातायात पे। कहीं शेष आया? नहीं आया। तो उसने टोटल कितना दे दिया, 40 20 60 60 10 70 80 80% उसने दे दिया। तो 80% उसने दे दिया तो बचा कितना होगा 20%, और 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। तो ये जो बचा है यही तो है इसके पास 1500, यही वैल्यू 1500 है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 7500, मतलब उसकी वेतन कितना था 7500 था, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 33 दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसमें क्या है, शेष का दे रहा था, लेकिन इसमें पहले डायरेक्ट दे दिया फिर शेष बचा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बहुत ही अच्छा सवाल है, ये न्यू टाइप है, लेकिन इसका एक अच्छा सवाल आएगा तो इसका मैं कंसेप्ट और बेहतरीन तरीके से बताऊँगा। अभी इसका सवाल को मैं करके दिखाता हूँ। ये चुनाव पर आधारित सवाल है और एग्ज़ाम में चुनाव पर आधारित सवाल बहुत पूछे जाते हैं, चुनाव पर आधारित। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, करेक्ट चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 75% मतदाताओं ने वोट डाले, जिसमें से 2% वोट अवैध घोषित होकर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले जो वैध वोटों का 75% है। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता हैं? तो जब भी ऐसे सवाल आए तो आप कुल मत मान लीजिए एक्स थे, उसके पास कितने मत थे, एक्स थे, एक्स मत थे, जिसमें से 75% वोट डाले गए। तो एक्स का 75% ये मत थे कुल, और ये वोट डाले गए। ठीक है, समझना। अब ये वोट डाले गए तो कुछ वैध भी होंगे कुछ अवैध भी होंगे। यहाँ बताया गया 2% अवैध हो गए, 2% अवैध हो गए तो कितने वैध होंगे 98%। तो इतने का 98% वैध होगा भाई। 2% अवैध हो गए मतलब बेकार चले गए, तो कितने सही होंगे 98%। इतने मत डाले गए थे, इसमें से 98% वैध है। अब एक उम्मीदवार को कितना मिला 9261 मिला, जो कि वैध मत क्या है, ये पूरा वैध मत है। वैध मत का 75%, देखिए सवाल में देखिए जो वैध मत का 75%, तो ये पूरा वैध मत है, इसका 75% है, 75/100। तो जब ये कर दोगे तो ये बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो x की वैल्यू हो जाएगी 16,800। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 16,800 आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, मैं नहीं बताऊँगा कैलकुलेशन। ठीक, मैं यहाँ कंसेप्ट बताने आया हूँ, नहीं वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है कि एक ज़िले में 64,000 निवासी हैं, यदि जनसंख्या वृद्धि दर 2.5% वार्षिक हो तो 3 वर्ष के अंत में कितने ज़िले में कितने निवासी हो जाएंगे। तो 2.5% कितना होता है, तो अगर आपसे कोई पूछे 2.5% कितना होता है तो आप कहोगे 1/40 होता है। ठीक है, तो ये इनिशियल वैल्यू होती है, और ये वृद्धि होने के बाद, वृद्धि हो रही तो प्लस लगाएंगे, वृद्धि होने के बाद जो आती है यहाँ वैल्यू आती है। तो पहले 40 थी, हो गई, एक जुड़ के 41 हो गई पहले साल, दूसरे साल 40 से फिर क्या हो गई 41, तीसरे साल 40 से क्या हो गई 41। तो ये 3 साल का आया था, 3 साल का आया, उसके बाद बढ़ने के बाद, ये घटने के बाद जो वैल्यू होती है यहाँ पे आती है। ये प्रारंभिक होता है और बढ़ने और घटने के बाद ये क्या आता है यहाँ पे आता है। ठीक, यहाँ बोला गया 3 वर्ष के अंत में, मतलब बाद बोला 3 वर्ष के बाद कितने निवासी हो जाएंगे। तो ये देखिए इसको गुणा कर लिए तो ये आएगा 6400। तो इसका गुणा करोगे जब
68,921 आएगा। ठीक है, तो देखिए 3 वर्ष पहले इतनी 64,000 थी जबकि दिया गया क्वेश्चन में, और 3 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी 68,921 हो जाएगी। और ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आया समझ में। अगर ये बोलता 3 वर्ष पहले पूछे तो आंसर आपका यही है। अगर पूछे 3 वर्ष बाद तो आपका आंसर ये है। 3 वर्ष बाद बोले तो भी ये निकालना है, 3 वर्ष बाद बोले तो भी निकालना है, वृद्धि पर ले, वृद्धि के बाद या कमी के बाद तो भी आपको यही निकालना है, वर्तमान पूछे तो भी आपको यही निकालना है। आया समझ में? तो उम्मीद करते हैं आपको आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 ये न्यू टाइप है ये भी, और ये सवाल जो है वो मिक्सचर पर आधारित है। जब मैं मिक्सचर चैप्टर पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे इस टाइप के सवाल बहुत आपको मिलेंगे। ठीक है, दूध और पानी के 40 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है, तो 40 लीटर का मिश्रण है जिसमें से 10% पानी है, तो 40 लीटर का 10% कितना होगा 4 होगा, तो ये पानी है। तो बच्चा कितना 36 लीटर, तो ये दूध होगा। ठीक, अब कह रहा है मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए। मान लो हमने कह दिया x पानी और मिला दिया गया, तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% जाती है। तो अब पानी कितना है 20%, बताइए पानी 20% है तो दूध कितना होगा 80%। ठीक, अब यहाँ कंसेप्ट समझ लीजिए। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट समझिए। कंसेप्ट ये होता है जो चीज़ आप मिला रहे हैं, जो चीज़ आप मिला रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्या आप पानी मिला रहे हैं, जो चीज़ आप मिला रहे हैं वो चेंज हो जाएगा। जो चीज़ आप मिला रहे हैं वो चेंज हो जाता है, दूसरी चीज़ चेंज नहीं होती, और उन्हीं को इक्वेट कर देते हैं। मतलब जैसे आप यहाँ पे पानी मिला रहे हो तो पानी की मात्रा चेंज हो जाएगी, लेकिन क्या दूध की मात्रा चेंज होगी, तो आप कहोगे नहीं दूध तो उतना ही है। ठीक है, तो दूध चेंज नहीं होगा, तो दूध हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इक्वेट मतलब बराबर कर सकते हैं और वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए दूध पहले कितना था 36 लीटर था, जो कि कितने 80% के बराबर है, तो बस यहीं से इक्वेट कर दीजिए। 80% बराबर क्या होता है 36, तो 4 से काटोगे तो 20% बराबर क्या हो जाएगा 4 से इसको काटो 9, और 100% बनाना है तो 100% क्या हो जाएगा 45, और 100% पे ही कुल मिश्रण होता है। तो मिश्रण देखिए पहले कितना था 40 था, मिश्रण पहले कितना था 40 था, अब क्या हो गया, अब देखिए ध्यान से देखिए 45 हो गया मिश्रण, अब क्या हो गया 45 हो गया। तो मतलब कितना बढ़ गया, तो 5 लीटर आपका हो गया, बढ़ गया भाई 40 से 45 हो गया, कितना बढ़ गया 5 लीटर बढ़ गया। और क्या मिलाया गया था, पानी मिलाया गया था, तो पानी की मात्रा कितनी होगी 5 लीटर होगी। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सवाल नहीं समझ में आया तो इसको फिर से रिपीट करके देखिएगा, इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 बहुत ईजी सवाल है। कह रहे एक पंखे के कारीगर का वेतन 2/3% बढ़ जाता है, जो कि उसे 72 रुपये अधिक प्राप्त होता है। ये 2/3% की वैल्यू ही है 72। अब सॉल्व कर लो, तो 3 दूनी 6, 6 2 8, 8/3% क्या हो जाएगा 72। 8 से काटोगे तो 9, 9 का गुणा 3 में करो तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 27। 100% पे हमेशा हर चीज़ होती है, तो 27 है, तो 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, कह रहा है 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 80,800 है, और उनमें से एक की आय औसत आय का 120% है, तो उसकी कितनी आय है ये आपको बताना। ठीक है, तो देखो 120% होता कितना, पहले ये देख लीजिए। 120% होता है 120/100, तो जब काटोगे 20 से तो ये 6 बार काटोगे तो 5 बार जाएगा। ठीक है आप समझना, जिससे तुलना की जाए वो वैल्यू कहाँ होती है, नीचे होती है। तो अब हम यहाँ देखिए, यदि 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 80,800 है, और उनमें से एक की आय औसत आय का 120% है, तो तुलना किससे की जा रही है, औसत आय से। मतलब औसत क्या है 5 है, तो व्यक्ति की आय कितनी है 6 है। जब औसत 5 था तो व्यक्ति की आय कितनी थी 6 थी। अब औसत निकाल लेते हैं। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत का फॉर्मूला होता है कुल अपॉन संख्या, कुल योग अपॉन कुल संख्या। तो कुल योग कितना दिया है, तो 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 80,800 है, तो 80,800, और कुल संख्या 16 है। जब इससे डिवाइड करोगे तो 5,050 आएगा, 5,050 आएगा, ये औसत आएगा। जबकि औसत देखिए हमारे हिसाब से औसत कितना है 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू क्या है 5,050 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1,010।
और निकालना क्या है, व्यक्ति की आय निकालनी। व्यक्ति की आय कितनी, 6 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1010 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6060, और जो कि 6060 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन 39 से कह रहा है एक मकड़ी 1 घंटे में एक पोल के 62/2% ऊंचाई तक चढ़ती है और अगले घंटे वो शेष ऊंचाई का 12/1/2 चढ़ जाती है। यदि पोल की ऊंचाई 192 मीटर है तो दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, 62/1/2% देख लेते कितना होता है। तो ये होता है 5/8। यदि आपको याद नहीं तो याद कर लेना। और 12.5% कितना होता है, तो कहोगे 1/8। तो हम क्या करेंगे, ऊंचाई हम ऐसी मान सकते हैं, ऊंचाई हम अपने मन से ऐसे मान सकते हैं कि जो नीचे वाले होता है ना उनका मल्टीप्लाई करके हम ऊंचाई अपने मन से मान सकते हैं। तो इनका ऊंचाई कितना हो जाएगा, 8 × 8 हमने अपने मन से मान ली 64 यूनिट हमने अपने मन से ऊंचाई मान ली। आपको क्या करना है, 8 का गुणा 8 में करना है, मतलब जो नीचे वाली वैल्यू होगी उसका गुणा कर देना है। तो 64 यूनिट क्या आ जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगी। अब पहले घंटे देखो कितना चला, 64 थी, 5/8 चढ़ा, 5/8 चढ़ा तो मतलब कितना बचा होगा, तो भाई 5/8 चढ़ गया, 64 का 5/8 मतलब 8 40 चढ़ गया, तो कितना बचा होगा, 24 बचा होगा। तो पहले घंटे चढ़ने के बाद इतना बचा। अब फिर दूसरे घंटे कितना चला, 1/8 चला, 1/8 चला, तो कितना बचा होगा, 1/8 कितना बचा होगा, तो बचा होगा 3। कितना बचा होगा, 1/8 इसका निकालोगे तो 3 आएगा। ठीक, 1/8 कितना होगा, 3। 24 का 1/8 निकालोगे तो 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये पहले घंटे इतना चढ़ा, दूसरे घंटे इतना चढ़ा। अब देखिए कुल ऊंचाई 64 थी, कुल ऊंचाई पहले घंटे कितना चढ़ा, तो आप कहोगे चढ़ने के बाद कितनी ऊंचाई बची, तो 24। दूसरे घंटे चढ़ने के बाद कितनी ऊंचाई बची, तो दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई बताइए, दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई बताइए। तो ऊंचाई कितनी बची थी, 3। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे 64 की वैल्यू देखिए, कुल ऊंचाई हमने कितनी मानी, 64 मानी, 64 यूनिट हमने कुल ऊंचाई मानी, जबकि ऊंचाई कितनी दी गई, 192। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 64 में जब 192 का भाग दोगे तो 3। तो पहले घंटे अगर आपसे पूछता तो यहाँ से निकालते हैं, दूसरे घंटे पूछी से तो 3 यूनिट है। भाई सब यूनिटी में तो है, 64 यूनिट है, ये 24 यूनिट है या 3 यूनिट है, सब यूनिटी में तो चल रहा है। 64 यूनिट की कुल ऊंचाई हमने कितनी मानी, 64 यूनिट, 64 यूनिट की वैल्यू कितनी, 192। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो अगर पूछता पहले घंटे कितना चला, तो 24 × 64, भाई 300 गुणा यहाँ, 300 गुणा यहाँ, 300 गुणा यहाँ। लेकिन पूछा गया दूसरे घंटे कितना चढ़ा, तो 3 × 3 कितना जाएगा, 9 मीटर चढ़ा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो इसको फिर से देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। बहुत ही ईजी सवाल है, रेशियो पे आधारित है ये सवाल। रेशियो जब मैं पढ़ाऊँगा तो उसमें बहुत सारे सवाल इसमें मिलेंगे। ये रेशियो का टाइप मान सकते हो, न्यू टाइप है रेशियो का। तो देखिए कह रहा है 1 का 30%, 30% कैसे लिखोगे, 3/10। बी का 0.25 है, तो पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आएगा, 100। इसको और सॉल्व कर लो तो 1/4, और सी का 1/5 है। तो देखिए जब भी आपको रेशियो निकालना हो तो आप क्या कीजिए, एक के साथ अगर मैं पूछूं एक का मल्टीप्लाई किसके साथ है, तो आप कहोगे 3/10। एक का मल्टीप्लाई किसके साथ है, 3/10, उसको रिवर्स कर लीजिए 10/3 रेशियो। बी का मल्टीप्लाई किसके साथ है, तो 1/4, तो इसको रिवर्स कर लीजिए 4/1 फिर रेशियो। सी का मल्टीप्लाई किसके साथ है, तो 1/5 बताओगे, तो इसको रिवर्स कर लीजिए 5/5। मतलब आपको क्या देखना है कि इन सब का मल्टीप्लाई किसके साथ है, उसको रिवर्स करके रेशियो में लिख लेना है। अब ये जो रेशियो है क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो है, तो आप कहोगे नहीं, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है, इसको परफेक्ट रेशियो बनाना होता है। मतलब ये रेशियो जो है ये बटे बटे में है, बटे बटे में रेशियो नहीं होता। रेशियो जो होता है बिल्कुल अंश में दिया रहता है, एक ही लाइन में होता है, नीचे नहीं होता। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम 3 एक का एलसीएम ले लेंगे, तो जितना एलसीएम है गुणा कर दें, तो 3 का गुणा यहाँ कर दीजिए, 3 का गुणा इसमें भी कर दीजिए और 3 का गुणा इसमें भी कर दीजिए। जब इसमें 3 का गुणा करोगे तो कट जाएगा, ये 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा और ये 15 आ जाएगा। तो 10, 12, 15 ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।
आपको बस यहाँ समझना है कि ए का मल्टीप्लाई किसके साथ है 3/10, इसको रिवर्स कर दीजिए 10/3 हो गया। बी का मल्टीप्लाई 1/4 से तो रिवर्स कर दीजिए 4/1। सी का मल्टीप्लाई 1/5 है तो रिवर्स कर दीजिए 5/1। अब देखिए इनको सिंपलेस्ट रेशियो में बदलना होता है। सिंपलेस्ट रेशियो में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला भाग जो होता है उसको हटाना होता है। उसको हटाने के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं। 3 1 एक एलसीएम 3 होता है, 3 से मल्टीप्लाई सब में कर दिया, आपका आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है तो वो 225 हो जाती है, तो उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी, संख्या 375 हो जाए। अच्छा बताइए, जब आप किसी संख्या को 25% घटा देते हैं, सोचिए आप, मान लो 100% कितना होता है, कोई वैल्यू 100% होती है। आप किसी को 25% घटा दिए तो कितना बचा होगा, 75% बचा होगा वैल्यू। 75% की वैल्यू कितनी है, 225। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300। और 100% पे ही पूरी वैल्यू निकलती है, तो 300 तो वो संख्या आ गई। तो संख्या कितनी आ गई, 300 आ गई भाई। 100% पे ही तो संख्या निकलती है, तो 100% 300 आ गई। अब कह रहे थे 300 को हम बढ़ा दें 375। क्वेश्चन देखिए, 300 को बढ़ा के 375 ली जाए, कितने परसेंट वृद्धि की जाए अगर संख्या को 375 हो जाए। इस संख्या में कितने परसेंट वृद्धि की जाए कि संख्या 375 हो जाए। 300 को बढ़ा के 375 कर दिया, मतलब 75 बढ़ा दिया गया। हमेशा पहली वैल्यू पे बढ़ाया जाता है, 300 पे इंटू 100। तो 2 0 गए, 3 से काटोगे 25, 25 बढ़ाया जाएगा और 25। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप इसको इससे इस तरह के भी कर सकते हैं। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है। घटा दिया गया तो कितनी बची, 3/4। मतलब ये एक्स का क्या बचा, 3/4 बचा, और यही वैल्यू 225 है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इस डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, जो कि बहुत ही न्यू टाइप पे है। ठीक, न्यू टाइप पे कह रहा है, एक मजदूर की मजदूरी में 20% कटौती कर दी जाती है। 20% मतलब 20% आप जानते ही हो 1/5 होता है। कटौती मतलब माइनस, मतलब 5 से वो 4 कर दी गई उसकी मजदूरी। ठीक, उसकी मजदूरी 5 से क्या हो गई, 4 हो गई। पहले 5 थे, अब 4 हो गई। तो उसे पहले के बराबर मजदूरी मिले, उसके लिए कितने % की वृद्धि की। अभी मैंने बताया था, जब भी क्या करना हो, कांस्टेंट करना हो। ये टाइप में बता चुका हूँ, ये टाइप वैसे कवर हो चुका है। जब भी क्या करना हो, कांस्टेंट करना हो, कोई वैल्यू नियत करनी हो, तो हम क्या करते थे, रिवर्स। पहले 5 से 4 हो गई, और लेकिन उसको कांस्टेंट करना तो रिवर्स करना पड़ता है। मतलब 4 से अब क्या करना पड़ेगा, 5। 4 से 5 करोगे तो 1 बढ़ेगा, किस पे, पहली वाली वैल्यू पे, 4 पे इंटू 100। क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा। 25%, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। ये सवाल देखिए, कह रहा है किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या 25% बढ़ गई, प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% कमी कर दी गई, परिणाम मजदूरी में X% गिरावट कर दी गई। तो X को बताइए। देखिए फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, मैंने बताया था, एक बढ़ा रहा है एक घटा रहे हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, +-A +-B +-AB अपॉन 100। ये वाला फॉर्मूला लगाते थे। पहले 25% बढ़ गया, +25 लिखेंगे, फिर 25% घट गया तो -25, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है 25 × 25 अपॉन 100। इसको 25 + 25 कट जाएगा, ये माइनस का 625 अपॉन 100। इसको आप सॉल्व करोगे, 25 से काटोगे तो 25 बार कटेगा, 25 से काटोगे 4 बार कटेगा, मतलब माइनस का 25/4%। ये इतना आपका क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, ये भी न्यू टाइप पे है, लेकिन इसको आप इस तरीके से करना, फार्मूले से आप नहीं करना इसको। फार्मूले से करोगे, जो वैल्यू फार्मूले से अगर वैल्यू दी गई है तो फार्मूले से कीजिए, अगर वैल्यू नहीं दी गई तो आप फार्मूले से मत कीजिए। दूसरा टाइप, ठीक है। कह रहे किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की गई। R% की वृद्धि, R% कितना होता है, R/100, और वृद्धि की गई मतलब 100 से क्या कर दी गई, 100 + R। और R% की कमी की गई, R% क्या होता है, R/100, और कमी की गई मतलब माइनस, मतलब 100 से क्या हो गई, 100 - R हो गई। इसको गुणा कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 10,000। इसको गुणा करेंगे तो 100 + R और 100 - R। तो कह रहा है यदि अब वस्तु का मूल्य 1 रुपये, ये पहले का मूल्य होता है और ये अब का मूल्य होता है, मतलब वर्तमान मूल्य, तो ये वैल्यू कितनी दी गई, 1 दी गई। तो सॉल्व कर लीजिए, 100 का स्क्वायर -R का स्क्वायर बराबर 1। ये यूनिट में चल रहा है, ठीक। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से जब निकालोगे तो इसको जब भेज दोगे वहाँ 1/, ये सब यूनिट में चल रहा है, ठीक है। तो 1/100 का स्क्वायर -R का स्क्वायर आएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई,
तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 1/100² माइनस r²। अच्छा ये बताइए किस ऑप्शन में है, नीचे किस ऑप्शन में ये आ रहा है, तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में ये आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें 100² माइनस r² आ रहा है, वो ऑप्शन नंबर डी है, इसलिए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 है, बहुत ईजी सवाल है। कह रहा 2 विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी ए है, एक विद्यार्थी बी है। 2 विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं और एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं। तो दूसरे से 9 अंक अधिक मिले, मान लो दूसरे को मिले x, तो उसको क्या मिलेंगे x+9, 9 ज़्यादा मिले। और उसके अंक, मतलब दूसरे वाली की बात हो रही है, तो x+9 उसके अंक, दूसरे वाली बात हो रही दोनों के योगफल के, तो इन दोनों का योगफल क्या होगा 2x+9 के 56% के बराबर है। तो 56%, 56/100 सॉल्व कर लीजिए। 4 से काटिए तो ये 14 बार, 4 से काटेंगे तो 25 बार, 25 के गुणा कराए तो 25x + 225, इसको जब करेंगे तो 28x + 126। तो इसको यहाँ ले आओगे, जब सॉल्व करोगे तो 3x बचेगा, इसको जब घटाओगे तो कितना बचेगा 99। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33। तो x की वैल्यू 33 आ गई, यहाँ रख दो। 33 + 9 कितना हो गया 42, ये हो जाएगा 33। किस ऑप्शन में 42 और 33 दिए गए हैं, तो 42 और 33 सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। ये करवा भी चुके हैं, ये किस पे, वेन डायग्राम पे आधारित प्रश्न था। ठीक, वेन डायग्राम पर आधारित था। तो छात्रों के एक समूह में 70% अंग्रेजी और 60% हिंदी बोल सकते हैं। यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे वेन डायग्राम का जो कुछ होता है, वेन डायग्राम में 2 गोले बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो एक गोला होगा अंग्रेजी का और एक गोला होगा किसका, हिंदी का। ठीक, और ये कॉमन होता है। तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले कॉमन देखना है। तो कॉमन कितना दिया 27%, और 27% क्या है, जो कुछ नहीं बोल सकते, कोई भाषा नहीं बोल सकते। तो ये 27% वे हैं जो कोई भाषा नहीं बोल सकते। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, तो हमें वही लेना है जो कोई भाषा नहीं बोल सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे छात्रों के एक समूह में 70% अंग्रेजी और 65% हिंदी बोल सकते हैं। 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं, हमें बोल सकते हैं थोड़ा लेना, हमें वो लेना है जो नहीं बोल सकते। तो अच्छा बताइए 70% बोल सकते हैं तो 30% नहीं बोल सकते, यहाँ क्या आएगा 30% आएगा। ऐसे देखिए 65% हिंदी बोल सकते हैं, हमें बोल सकते हैं थोड़ा लेना है, 65% हिंदी बोल सकते हैं, हमें ये लेना ही नहीं है, हमें क्या लेना है 35%, तो 35% निकालेंगे। अब हमने क्या निकाला था, तो ये 30% वो हैं जो अंग्रेजी नहीं बोल सकते हिंदी, और 35% वो हैं जो हिंदी नहीं बोल सकते, और 27% वो हैं जो कोई भाषा नहीं बोल सकते। तो हमें वो निकालना है कम से कम कोई भाषा ना बोल सके। मतलब इससे क्या निकलेगा, इन सब चीज़ों से क्या निकलता है कि उसका परसेंटेज निकलता है, जब इनको आप सॉल्व करोगे तो उसका परसेंटेज निकलता है जो ना तो हिंदी बोल सकते हैं और ना ही इंग्लिश बोल सकते हैं और ना दोनों भाषा बोल सकते हैं। तो उसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे मैंने सिखाया था। इन दोनों को जोड़ देते हैं, 30% + 35% और बीच वाला घटा देते हैं कॉमन वाला 27%। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 38% आएगा। तो ये 38% वे आया है जो कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं, जो ना अंग्रेजी बोल सकते हैं और ना ही हिंदी बोल सकते हैं और ना ही हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो बताइए 100% में 38% ऐसे लोग हैं जो कोई भाषा नहीं बोल सकते हैं। तो जब 100 में से इसको घटा दोगे, 100 में से 38% घटा दोगे तो क्या आएगा 62%। तो 62% वे आएंगे जो दोनों भाषा बोल सकते हैं, दोनों भाषा बोल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर, इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ में आया होगा। देखिए इसमें कंसेप्ट यही है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि कॉमन वाला क्या है। कॉमन वाला 27% है और 27% क्या है, कोई भाषा नहीं बोल सकता, कोई भाषा नहीं बोल सकता। जबकि अंग्रेजी और हिंदी वाले क्या दिए, 70 अंग्रेजी बोल सकते हैं और 65 हिंदी बोल सकते हैं। लेकिन हमें लेना कौन सा, कोई भाषा नहीं बोल सके। तो 70 अगर अंग्रेजी बोल सकते हैं तो 70, तो बच्चे कितने 30 जो होंगे अंग्रेजी नहीं बोल सकते होंगे, हमें नहीं बोल सकते वाला लेना था। 65 हिंदी बोल सकते हैं तो कितने बच्चे 35 हिंदी नहीं बोल सकते होंगे। तो अब यहाँ से क्या निकलता है,
यहाँ से वही निकलता है जो कोई भाषा नहीं बोल सकते। तो कैसे निकालते हैं, 30 और 35 को जोड़ देंगे, 27 घटा देंगे तो क्या आएगा 38%। 38% वे हैं जो ना तो अंग्रेजी बोल सकते हैं और ना हिंदी बोल सकते हैं, ना ही हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। जब 100 में से घटा दोगे तो वो निकलेंगे जो बोल सकते हैं, उसका अपोजिट निकलता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। चुनाव पर आधारित प्रश्न है ये। ठीक, सवाल है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है वो 1400 वोटों के बहुमत से जीत जाता है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने प्रतिशत वोट मिले। तो मान लो 2 थे, 100x मान लो कुल वोट थे, क्या मान लीजिए 100x मान लो कुल वोट थे, कुल मतदान। ठीक, जिसमें से 2 उम्मीदवार खड़े हुए थे, एक मान लो ए था, एक बी था। तो जिस उम्मीदवार को कुल मतदान कितने 100x था, इसको 60% मिला। 60% मतलब 100x का 60% कितना होगा 60x। तो दूसरे वाले कितना मिला होगा 40x। तो ये कितने से जीत गया होगा 20x से। भाई जीता ये, क्योंकि इसको ज़्यादा मिला, हारा ये। कितने से जीत गया 20x से, और 20x की वैल्यू दी है 14,000। तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 700। भाई इसको जब काटोगे 0 से 0 700 आ जाएगा। x की वैल्यू 700 आ गई। तो कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार कितने वोट मिले, जीतने वाले कितने मिले 60x मिले। 60x की वैल्यू कितनी 700, तो जब करोगे तो 42,000। जीतने वाले कितने मिले 42,000 वोट मिले। और 42,000 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष जनसंख्या 4% घट रही है, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आपका होगा 1/25 होती है। घट रही है तो माइनस, मतलब पहले जनसंख्या 25 थी, अब हो गई 34। ये पहले साल की। दूसरे साल 25 से 24। तो 2 साल पहले की जनसंख्या क्या आ रही थी 625, अब कितना आ रही 576। तो 2 साल पहले की जनसंख्या 625 यूनिट आ रही है हम लोग के हिसाब से, जबकि दी कितनी है 625,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 100 हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी ली 100 निकालनी है वर्तमान की। तो वर्तमान यही होता है, वृद्धि के बाद भी यही होता है, कमी के बाद भी यही होता है, और बाद अगर शब्द आ जाए तो भी यही होता है। तो 576 यूनिट थी, 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो 2 जीरो लगा दो। तो 576,000 किस ऑप्शन में, 576,000 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। ये मिक्सचर का सवाल है, मिक्सचर का सवाल करवाया भी है आपको। क्वेश्चन है 50 लीटर ग्लिसरीन के एक सैंपल में 20% मिलावट है। तो 50 लीटर का मिक्सचर है, इसमें 20% क्या मिलावट है, मतलब कितना 10 लीटर मिलावट है। तो कितना बचा 40, ये प्योर होगा। 40 लीटर क्या प्योर। तो कितना शुद्ध ग्लिसरॉल, शुद्ध मतलब प्योर ग्लिसरॉल सैंपल इसमें मिलाया जाए। तो मिलाया क्या जाए, प्योर मिलाया जाए। मान लो हमने एक्स मिला दिया, तो इसमें मिलाया जाए कि मिलावट के स्तर 5% ले जाए। मिलावट के स्तर क्या रह जाए 5% ले जाए, तो 95% प्योर वाला हो जाएगा। तो देखिए हमने बताया था इसमें कंसेप्ट क्या बताया था, मैंने कंसेप्ट भी बताया था कि जो चीज़ आप मिला रहे हो, जैसे यहाँ पे क्या मिला रहे हो प्योर मिला रहे हो, प्योर ग्लिसरॉल मिला रहे हो, तो जो चीज़ आप मिला रहे हो वो चीज़ चेंज हो जाएगी। वो चीज़ क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। तो चेंज क्या नहीं होगी, दूसरी वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी। मतलब 5% की वैल्यू क्या है 10 लीटर है, हमें हमेशा 100% निकालना होता है। 20 से गुणा इधर भी, 20 से गुणा इधर भी, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 200 लीटर हो जाएगी। तो पहले कितनी लीटर थी 50 लीटर थी, अब कितनी हो गई 200 लीटर हो गई। तो अब कितनी बढ़ गई 150 लीटर बढ़ गई, और 150 लीटर बढ़ गई, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ये भी मिक्सचर पर आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ताज़े फलों में 68% पानी है। ताज़े फलों में कितना 68% पानी है। 68% कितना होता है 68/100। 4 से काटोगे तो 17 बार, 4 से काटोगे तो 25। मतलब यदि कुल भार 25 है, तो जिसमें 17 क्या है पानी है, तो 8 क्या होगा गूदा होगा। क्या होगा गूदा। देखिए कोई भी फल होगा उसमें 2 चीज़ होती है, 2 चीज़ से बन के बना होता है, पानी और गूदा से। ठीक है, तो जो ताज़ा फल था उसमें 68% क्या था पानी था। 68 क्या होता है 68/100। तो 4 से काटोगे तो 17/25, मतलब कुल फल 25 था, जिसमें से 17 पानी था, 8 क्या था गूदा था। सूखा फल की बात की जाए, सूखा फल में 20% पानी, 20% क्या होता है 1/5।
मतलब कुल 5 था फल, सूखा फल 5 था, तो उसमें 1 पानी था और 4 क्या था, पल्प था। अब देखिए यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि कोई भी फल लीजिए आप, कोई भी फल लीजिए, उसमें गूदा जो होता है वो स्थिर होता है। गूदा जो होता है वो स्थिर होता है, पानी चेंज होता रहता है। गूदा क्या होता है, वो स्थिर होता है, पानी चेंज होता रहता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, गूदा स्थिर होता है मतलब गूदा हमेशा बराबर ही होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 8 गूदा है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो 8 है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसको भी 8 बना देंगे, 2 से गुणा इधर, 2 से गुणा इधर, 2 से गुणा इधर, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ताज़े फल कितने हैं, तो 25 यूनिट हैं, और सूखे फल कितने हैं, तो 10 यूनिट है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, सवाल में दिया है 100 किलोग्राम ताज़े फलों से। तो ताज़े फल हम लोग के हिसाब से कितने हैं, तो आप कहोगे 25 यूनिट, जबकि दिया कितना है, 100 केजी। ठीक, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100/25 मतलब 4 केजी। और निकालने क्या है, सूखे फल कितने निकाले जा सकते हैं, सूखे फल कितने यूनिट है, तो 10 यूनिट है, 10 × 4 मतलब 40। 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था परसेंटेज का पहला वीडियो, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चंस को कवर किया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और ऐसे ही हम वीडियो जल्दी अपलोड करते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए आप हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।